प्रकार से धूमधाम से आपका जुलूस निकल रहा है, क्या इस जुलूस का मकसद है और क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ और माननीय उत्तर प्रदेश का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको परमिशन दिया। आज से पूर्वजों से चला रहा है हमारी परंपरा और हमारे मजहब इस्लाम का एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आमद का जुलूस है कि इस दिन हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए पैदा हुए, तो उनकी पैदाइश की खुशी में हम एक जुलूस निकालते हैं। जुलूस की शक्ल में एक झंडा निकालते हैं, गुम्बद खतरा निकालते हैं, खाने काबा का सभी बना करके निकालते हैं और इस जुलूस में हमारे हिंदू मुस्लिम सब एक शामिल होते हैं। अब एकता का पैगाम हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस्लाम मैसेज ऑफ पीस, इस्लाम एक अमन का पैगाम है, इस्लाम सलामती चला चाहता है, इस्लाम भलाई का पैगाम देना चाहता है। हम इस भलाई को आगे बढ़ाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से आप जन्मदिन मना रहे हैं, क्या उनका एक ऐसा कोई पैगाम बताइए जो समाज में जाना चाहिए आज उनके जन्मदिन पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कहा, उनका ये आदेश है, ये हुक्म है कि गरीबों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, ये इस्लाम है और मोहब्बत का पैगाम देना, भाईचारे का बर्ताव करना सिखाया उन्होंने। आकर उन्होंने हमको खिलाना सिखाया, किस तरह से खाना खाया जाता है, पानी पी करके बताया किस तरह से पानी पिया जाता है, ज़िंदगी गुजर बसर करके बताया है उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है और ये अमन का पैगाम हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। पूरी दुनिया तक ये अमन का पैगाम हम बड़ी मोहब्बत के साथ आपके माध्यम से पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि इस्लाम हमेशा सलामती चाहता है और सलामती का पैगाम लोगों तक सिखाता है, देने की तलकीन करता है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान है ये और यहाँ पर कहा जाता है वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, ये सब चीज़ों को लेकर काफ़ी राजनीति होती है, क्या कहेंगे इस मुद्दे में? हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान तो हमारा मातृ वतन है, हम हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं। हम इसी ज़मीन से पैदा हुए और इसी सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर 2 गज ज़मीन लेके दफन हो जाएंगे। हमारा हिंदुस्तानी होने का सबूत है और क़यामत तक ये सबूत बाकी रहेगा। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा हिंदुस्तान को मोहब्बत करते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बानी तक पेश कर देंगे। आप अपना नाम और पद? मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा, मैं एक स्वागत अध्यापक हूँ। जिस प्रकार से हर साल की तरह जुलूस आपका इस साल भी निकाला जा रहा है, इस साल क्या आप संदेश देंगे जनमानस को? इस साल सारी कायनात को सबसे पहले मैं माह रबीउल शरीफ का पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इंसानियत जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सिखाई है, उसी पर हमें और आपको अमल करके अपनी ज़िंदगी को बशर करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, इस दुनिया में जब आए थे तो सिर्फ दुनिया के अंदर जुल्म ही था। जब जुल्म था सिर्फ हमारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात थी, तो सारी कायनात में अमन कायम किया है। उसी तरीके से हमें और आपको भी अमन ही कायम करके रहना है। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से जन्मदिन है, आप जिन्हें मानते हैं उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप उनकी कही हुई बात जो आपको काफ़ी अधिक पसंद आई हो या समाज में कहना चाहिए? देखिए, सबसे अहम ये चीज़ है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आज हम लोग जश्न मना रहे हैं, वो फरमाते हैं बगलगीर अगर भूखा हो, तुम्हारा ही खाना तुम्हारे लिए हराम है, सबसे पहले अपने बगलगीर का ख्याल रखो। इसलिए तो हमारे लिए ये पैगाम मुस्तफ़ा है कि हम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 40 घर तुम्हारा बगलगीर होता है। अगर एक इंसान अपने बगलगीर और अपने आका की बातों पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला एक 40 घर के बाद एक और अमल कर ले तो इंशाअल्लाह सारी कायनात में अमन ही अमन कायम हो जाएगा। तो जिस प्रकार से हिंदुस्तान की इस समय राजनीति में काफ़ी वंदे मातरम को लेकर, राष्ट्रगीत को लेकर, काफ़ी मुस्लिम हिंदू को लेकर राजनीति होती है, इस विषय में आप क्या कहेंगे कि इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे हिंदुस्तान की जो गाने जो है सारी चीज़ें हैं, हमें और आप पर इस पर बिल्कुल इत्तेहाद है और इस पर हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे अंदर अफवाह जो हो रही है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उस तरीके से नहीं करना चाहिए, नहीं। हमारा इस्लाम और ईमान का सबसे पहला पैगाम है कि अपने देश से प्यार करो, इसलिए कि अपना देश ईमान का एक हिस्सा है। जो अपने देश से गद्दारी करता वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। ईमान होने के लिए अपने देश से मोहब्बत करना उसके लिए ज़रूरी है।